चने दाल की खास्ता कचौड़ी हम बना रहे हैं आज नाश्ते में। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी है और कितनी क्रंची है, पर बहुत ही सॉफ्ट बनी थी ये कचौड़ी। चने की दाल से और चटनी से बनाएंगे हम ये खास्ता कचौड़ी। ये नाश्ते में या फिर आप शाम के इवनिंग स्नैक्स में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ लिया है 15 हरी मिर्ची है, 2 इंची अदरक है, थोड़े से धनिया के पत्ते और 15 ही लहसुन है यहाँ पे, जो मैंने छीलकर इस तरह से तैयार कर लिया है। तो इन सबको हम जार में डालकर इसकी एक चटनी बना लेते हैं। तो इन सबको जार में डाल दीजिए और पानी 1 से 2 चम्मच जितना ही डालिएगा, ज़्यादा रनी नहीं बनाना है आपको। इसे चटनी से भी गाढ़ा थिक पेस्ट ऐसा पीस कर इसे तैयार कर लेना है। तो एक मसाले की हमने चटनी बना ली है और एक मसाले का हमें यहाँ पाउडर बनाना है। हाफ चम्मच जितना जीरा है, हाफ चम्मच जितना धनिया पाउडर और हाफ चम्मच जितना ही यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है। अब इन सब को आपको इस तरह से दरदरा कूट कर तैयार कर लेना है। अब उसे हम साइड रख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चने की सत्तू है ये। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप भुना चना ले सकते हैं और उसे मिक्सी जार में पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं 2 चम्मच जितना मैदा। यहाँ पे डाल दिया है मैंने 4 चम्मच जितना ऑयल और हाफ चम्मच जितना ही नमक डालकर, साथ ही पानी डाल के आप इसे अच्छा सा सॉफ्ट आटा की तरह डो बना के तैयार कर लीजिए। इसमें कोई आपको मोयन नहीं लगाना है, मसल के आटे को तैयार नहीं करना है, बस सॉफ्ट आटा बना के आप तैयार कर लीजिए और उसे कपड़े से ढक कर रख दीजिए कम से कम 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पे हम चने सत्तू का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 4 चम्मच जितना ऑयल डाल दीजिए, इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पिंच ऑफ हींग डाल दीजिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और जो हमने जीरा, सौंफ और धनिया का पाउडर तैयार किया था उसे डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे हाफ टी स्पून जितना हल्दी और 1 चम्मच जितना मैंने धनिया पाउडर भी डाल दिया है। और अब ये जो चटनी हमने बना के रखा था उसे भी यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे लहसुन कच्चा है, इसलिए इस मसाले को भूनने में आपको 2 से 3 मिनट जितना लग जाएगा। अच्छी तरह से आपको ये अदरक और लहसुन का जो चटनी बना के तैयार किया है इस मसाले को भूनना है, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब यहाँ पे हाफ चम्मच जितना आप गरम मसाला भी ऐड कर दीजिए, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। अब इन सबको अच्छी तरह से आपको इस सत्तू को इसी पैन में डालकर मिक्स करना है। और अब गैस के फ्लेम को यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि सत्तू जो होता है वो ऑलरेडी भुना हुआ होता है। अगर आप इसे बेसन के साथ बना रहे हैं तब आपको इसे भूनने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर भी देखिए 2 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, ताकि ये कुछ इस तरह से लड्डू के जैसा बन जाए। और लास्ट में यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 चम्मच जितना अमचूर पाउडर और थोड़े से धनिया के पत्ते। अब इन सब को अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए जो हमने डो बना के तैयार किया था ये कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल आटे के जो हम रोटी बनाते हैं वैसा ही ये बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसे पहले ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गीला बना देंगे तो ये बाद में और भी ज़्यादा गीला हो जाएगा और फिर आपको स्टफिंग में प्रॉब्लम आएगी, इसकी अच्छी तरह से शेप नहीं बनेगी कटोरी की। तो आपको बस आटे के जैसा ही आपको इसे बना कर तैयार करना है। और अब इसे अच्छी तरह से मसल के चिकना कर लीजिए, ताकि इसमें कोई क्रैक ना हो। और आप इसे कंटिन्यू बनाने के बाद भी कपड़े से ही ढक के रखिए, ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। और कुछ इस तरह से हथेलियों से इसे कटोरी का शेप दे दीजिए। कॉर्नर को पतला रखिएगा और सेंटर को थिक रखिएगा। और ऊपर से घुमाते जाइए और नीचे से इसे इस तरह से टैग करते जाइए घुमा कर। और जो एक्स्ट्रा आटा है आप उसे निकाल दीजिए। अब आप इसे बेल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंदाज नहीं है कि कितना पतला बेलना है, बेलने में फट जाएगा, तो इसलिए आप इसे हथेलियों से देखिए कुछ इस तरह से कॉर्नर को आपको चिपटा करना है, सेंटर पे नहीं दबाना है। बस कॉर्नर को इस तरह से प्रेस करते जाइए, कॉर्नर पतली होती जाएगी और कचौड़ियाँ आपकी अच्छी तरह शेप में आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से ही आप सारी कचौड़ियों को दबा के तैयार कर लीजिए। एक साथ आप 5 से 6 कचौड़ियाँ बना लीजिए और बनाने के बाद ही फिर उसे फ्राई कीजिए। आपको एक एक करके कचौड़ियों को तलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कुछ इतनी पतली होनी चाहिए आपकी कचौड़ी। तो यहाँ पे मैंने सारी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को बिल्कुल हाई हीट पे गरम कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह से बबल
आते रहने चाहिए। ऑयल जितना है कढ़ाई में और जितनी स्पेस है उतनी कचौड़ियाँ आप एक साथ डाल दीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक एक करके नहीं डालिएगा, आपको एक साथ ही 3-4 या जितनी आपकी कढ़ाई में जगह है सारी कचौड़ियों को डाल दीजिए और हाई फ्लेम पे आपको स्टार्टिंग में रखना है। और जब ये यहाँ देखिए हल्का हल्का ये इस तरह से फूलना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप इसको टर्न कीजिएगा। स्टार्टिंग में ही आपको स्पैचुला नहीं लगाना है। जब ये इस तरह से हल्का हल्का फूलने लगेगी तब आप इसे टर्न कर दीजिए और इसे कम से कम आप 5 मिनट दीजिए पकने के लिए। और जब ये पक जाएगी, दोनों तरफ से अच्छे से लाल हो जाएगी, तब आप इस कचौड़ी को निकाल लीजिएगा। ये कचौड़ी है ये कच्चे तेल में बनती है और जो पकौड़ियाँ होती हैं वो पक्के तेल में बनती है। तेल को अच्छे से जला लेते हैं, उसके बाद पकौड़ी बनाते हैं, पर कचौड़ियों को बिल्कुल कच्चे तेल में ही हाई फ्लेम पे ही हम बनाते हैं। तो आप इसे बराबर से पलटते रहिएगा और इसे पकने दीजिएगा, तभी आप इसे फिर निकालिएगा। ये बहुत ही फूली फूली करारी सी कचौड़ी आपकी बनकर तैयार होगी। अगर आप कचौड़ियों को चटनी के साथ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, या फिर इस तरह से देखिए हरी मिर्ची को इसी ऑयल में डीप फ्राई कर लीजिए बीच में से कट करके, और उसके ऊपर इस तरह से चाट मसाला भी डाल दीजिए और इन कचौड़ियों के साथ आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। नाश्ते में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अमेजिंग लगती है। और इसे चाहें तो आप चने की सब्जी या मेरी तरह आलू मटर टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये नाश्ते में खाइए या शाम के इवनिंग स्नैक्स के रूप में कचौड़ी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये चने की सत्तू की कचौड़ी। और सत्तू कितने फ़ायदेमंद होता है, सर्दियों में खाएं या गर्मियों में, ये आपको उसी तरह से फ़ायदा देता है। ये ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, और खाने में तो क्या ही स्वादिष्ट बनता है। तो बिहार में सिर्फ सत्तू की लिट्टी ही नहीं, ये सत्तू की कचौड़ी भी बनाई जाती है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही टेस्टी अमेजिंग बनती है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक देके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी अच्छी और स्वादिष्ट रेसिपी की मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।